शांति। आज 21 अप्रैल 2021 है और आज की मुरली का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। ट्रूथ से एनलाइटनमेंट, सत्यता अंधकार का नाश करती है। तो सत्य क्या? केवल सच बोलना वो कोई सत्य नहीं है। सत्य यहाँ जब बाबा कहता है तो वो कहता है कि स्वयं की पहचान, बाबा की पहचान, ड्रामा की पहचान, जब हमको ये पहचान होती है तो हम अंधकार से सोझरे में आते हैं। कहा भी जाता है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कौन ले चले और कैसे ले चले? विधि क्या है? विधि है ज्ञान। वो ज्ञान बाबा जो देता है, सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान आत्मा के बारे में ज्ञान, अपने बारे में ज्ञान, सृष्टि के बारे में, क्योंकि ये तीनों ही अविनाशी हैं, इसलिए उनको सत कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं तब तुम सोझरे में आते हो। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? ये जो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बाबा बाबा कहो, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। पहली बात, जो भी ज्ञान हम सुनाते वो किसका है? बाबा का। बाबा का है। अगर बाबा के ज्ञान को मैं अपना समझ लूं, मैं ये कहती हूँ ऐसा ऐसा, तो उसको क्या कहेंगे? अपनेपन में आ गया। तो बाबा को तो वो पसंद नहीं है ना, वो अपनापन तो नहीं चाहिए ना। ज्ञान में अपनापन चाहिए, लेकिन उसको आप समझो कि मैं कह रही हूँ, मैं ज्ञान दाता हूँ, वो बाबा कहते हैं माया है। इसलिए बाबा बाबा कहने से एक तो ये समर्पण भाव आया था, ये उसकी चीज़ है और उसकी चीज़ हम बता रहे हैं। और दूसरा बाबा ने कहा बाबा बाबा कैसे सर्वव्यापी का ज्ञान खत्म हो जाता है। सर्वव्यापी का ज्ञान अर्थात सब जगह है। बाबा कहते हैं तो वो आता है और सुनाता है, ये स्पष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा के बच्चों को राजयोग सिखाया, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है। तो बाबा ने हमें आगे बताया कि सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है, ये मनुष्य नहीं जानते। इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंछ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो, कहते हैं गॉड फादर। तो इस प्रकार बाबा ने हमें बताया। ये जो है आत्माओं की जो तुलना है, संज्ञा वो ब्राइड्स के साथ भी की जाती है। परमात्मा को साजन कहते हैं और आत्मा को सजनिया। आत्माएं सजनिया ब्राइड्स और वो ब्राइड ग्रूम। तो ब्राइड ग्रूम ने एक बात कही थी ब्राइड्स को कि तुम दीपक जगा के रखना। जिसका दीपक जगा हुआ होगा उसको मैं ले जाऊंगा। परंतु क्या हुआ? ब्राइड्स इंतजार करती रही, ब्राइड ग्रूम तो आया ही नहीं। जब ब्राइड ग्रूम आया तो एक ब्राइड थी
जो कि दीपक जगा के बैठी हुई थी। ब्राइड ग्रूम आया, उसको लेकर के चला गया। जब वो जा रहा था तब सबके सब जागे, अरे हम भी आते हैं, हम भी आते हैं। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो बाबा कहते हैं कि वो है ब्राइड ग्रूम और हम सब हैं उसके ब्राइड्स। बाबा ने कहा आत्मा शांति धाम की रहवासी है, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है, वहां तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं, रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ, शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ। आते जरूर हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। ये बाबा ने पहचान दी, जो शुरू में कहा ना सोझरे में, बाबा ने पहचान दी कि मैं आता हूँ तो कहीं से तो आता हूँ, यहाँ पर ही हूँ तो क्यों कहूँगा मैं आता हूँ। मैं आता हूँ इसलिए मेरी शिव जयंती मनाते हैं, अवतरण मनाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो शिव जयंती मनाने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, बुद्धि में बाप आता है। ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ, उनका थोड़ी गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता है। फिर बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन, तो बच्चे ठहरे। ढेर भी के हैं, वर्षा शिव से मिलता है न कि ब्रह्मा से, वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं ये भूलना नहीं चाहिए कि वर्षा देने वाला तो मैं हूँ, मेरा वर्षा है, मुझसे वर्षा लेते हो। ब्रह्मा तो बीच में एक मीडियम है, ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछड़े हैं, बाप से बिछड़कर यहाँ पाठ बजाने आते हैं। ये जो चीज है ये हमको समझनी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ये सिद्ध कर देती है कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। कई बार समझ लेते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा पुरुषार्थ करे तो परमात्मा बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। परम धाम से हम आत्माएं जब जहाँ निवास करती हैं वहाँ से हम सृष्टि पर आती हैं, परमात्मा से बिछुड़ करके आती हैं ना, धरा पर आती हैं तो परमात्मा तो ऊपर ही रहते हैं ना। तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हमने 5 साल अपना पाठ बजाया। सुंदर मेला तब हुआ जब सदगुरु मिला दयाल, ये तब होता है जब ब्रह्मा स्वयं आता है। बाबा ने कहा कि हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो, अब मुझे याद करो। ये बुद्धि का काम है ना, दे सहित दे के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है। तो इस प्रकार बाबा ने हमें ज्ञान दिया, गोल्डन एज में जाने के लिए याद करना है। बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, और आज की मुरली से बाबा का वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में
वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। ये बाबा ने हम बच्चों को बताया है झुकने के वर्तमान समय निर्माणता में जितना हम चले, इसके अतिरिक्त झुक करके चले। कितने ही ऊंचे हो जाएं आप, लेकिन झुक करके चले। माया को झुकाने वाले हों, श्रेष्ठ पद के अधिकारी। कई बार भाई बहन कहते हैं आपस में एक दो की होती है तो कहते हैं मैं क्यों झुकूं। ना झुको, परंतु बाबा ने जो सिखाया है वो ये, जो झुकता है वो बड़ा होता है, वो महान होता है। उसका कुछ घटता नहीं है क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, इसीलिए वो झुक रहा है। और जो थोड़ा बहुत का होता है तो उसको परेशानी होती है। तो बाबा कहता है झुकना निर्माणता की निशानी है। एक बार आपका झुकना द्वापर कलयुग में उन आत्माओं को बार बार अपने आगे झुकाना है। आज का स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। दोनों चीज़ें चाहिए, यानी बाबा ने जो हमको योग सिखाया है, इट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड इन आवर लाइफ। दिनचर्या में सारी जो हमारे सारे कर्म हो वो कर्म ना हो, ऐसे कर्म हो जब हम याद में करेंगे, ऐसे कर्म हो जो वो दिव्य चरित्र बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा के, मम्मा के, दादियों के हम लोग वर्णन करते हैं ना, हमारे कर्मों को वर्णन नहीं किया जाता क्यों? दादियों के करते हैं। उन्होंने योग को इतना कर्मों में मिला लिया हुआ था, वो कुछ भी करती थी तो उसमें वो रूहानियत, प्यार, जो साक्षात्कार उससे श्रेष्ठ चरित्रों का होता था, वो हम सब जानते हैं। तो बाबा हमसे वो चाहता है। ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप उसे SMS करें या WhatsApp मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।